आज का प्रोग्राम बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ शायद इसको सुनने के बाद आप भी कहेंगे हाँ ये प्रोग्राम खास है। आपकी इमोशंस एज अ ह्यूमन बीइंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इमोशंस ही हमारे को कहीं ना कहीं बाध्य भी करती हैं और कहीं ना कहीं हमें तरक्की भी देती हैं। आज मैं तरक्की की बात करूँगा कि इमोशंस किस तरह से एक उसको राइट यूज करके हम परफॉर्मेंस के साथ साथ अपनी सक्सेस भी हासिल कर लें, जिसको मैं छोटे से टर्म में आपके सामने वैसे लिखा तो हुआ है एजेंडा में, जिसको मैं कहूँगा इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये बात मैं आपको बता दूँ। ठीक है, डैनियल गोलमैन ने इसको अपना एक इमोशनल इंटेलिजेंस की बुक बना दी। मैं ऐसा मानता हूँ ये एक नया कंसेप्ट नहीं है। इसलिए आज हमारी प्रस्तुतिकरण एक सेकंड टॉपिक के साथ भी चलेगी, और वो नीचे लिखा हुआ वैसे, दैट इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। आज आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इमोशनल इंटेलिजेंस मर्ज होता है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में, या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मर्ज होता है इमोशनल इंटेलिजेंस में। थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास करिए। मतलब ऐसा तो होना चाहिए, दिन तो आपका ऐसा होना चाहिए सभी का कि जब आप आए, जब मैंने पिछली बार भी बोला था कि यस इट्स अ ग्रेट डे, नॉट अ गुड डे, इट्स अ ग्रेट डे, है ना। और दूसरी बात ये है कि आज मैं क्या किसी को दे पा रहा हूँ, मैंने आज क्या योगदान दिया। थोड़ा सा मैं इमोशनल इंटेलिजेंस को टच कर रहा हूँ, और इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं और आप ऐसा डेवलप करके क्या हासिल कर सकते हो। जैसे मैं एक छोटी सी टर्म ये भी दे सकता हूँ, बैलेंसिंग। अगर मैं भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की बात करूं तो उन्होंने बैलेंसिंग की बात करी है एक्चुअली में, रियल सेंस में। थोड़ा सा समझते हैं इस बात को। बैलेंसिंग, इमोशंस बैलेंस कई बार नहीं हो पाती, आप समझ सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है जब हमारे ऊपर कोई बहुत भारी दुख आ जाए तो कोई भी इम्बैलेंस हो जाएगा। अपने आप को उस वक्त बैलेंस रखना मैं ऐसा मानता हूँ बहुत मुश्किल है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के तहत, इस प्रोफेशनल लाइफ के तहत आप इमोशनल इंटेलिजेंस का कितना उपयोग कर सकते हैं, उसकी क्या आपको हासिल हो सकता है, वो आज आपको पता लग जाएगा। मेरा आज का फोकस आपकी डेवलपमेंट पे रहेगा, क्योंकि ये भी लीडरशिप प्रोग्राम ही है। पिछला प्रोग्राम इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है, क्योंकि यही आपके सामने फिर जो शीट मैंने भी प्रस्तुत करी है। तो लेट मी स्टार्ट दिस शीट। कैसे द मोरल डाउन है सर, एक उम्मीद उनके सामने जगाने की रिस्पांसिबिलिटी तो लीडर की ही होती है। ओके, स्पेशली इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी, ओके, टीम में क्राइसिस के टाइम। तो वी शुड, जैसे आपने कहा इट्स अ ग्रेट डे, हाँ तो एक तरह का होपफुली कर रहा था। जी जी, तो वो होपफुल हमें होना चाहिए। सही बोला, नहीं सही पकड़ ली बात। यस सर, एब्सोल्युटली। क्योंकि जो अगर वो अपनी टीम के अंदर होपफुल नहीं बनाएगा तो फिर टीम डिमोटिवेट हो जाएगी। तो वो होपफुल बनाएगा अपनी टीम को और वो मोटिवेट करें। मोटिवेट आप मानते हैं मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसका नाम भी लिखती रहे। अच्छा, आगे पावर इज करेंसी ऑफ लीडर। यस सर, पावर तो अभी डिस्कशन चल रहा था। जी जी कर रहे हैं, आप भी बताइए ना आपका क्या व्यू है। तो उनका जो है वो आई एग्री, पावर होनी चाहिए सर, ठीक है। और जैसे गुडविल होनी चाहिए तरीके से, जैसे गुडविल क्या हुई? गुडविल सर, गुडविल क्या हुई? अच्छा, पिछले सेशन के साथ लेट मी आस्क यू ऑन ओपन। अब इनसे पूछा जा रहा है, उन्होंने गलती से भरोसा जैसे बोल सकते हैं सर, लीडर की। तो उसको क्या कहते हैं? हमने ये डिस्कशन करी थी, पूरी डिस्कशन। ट्रस्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट सर, वही ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट ही है, ट्रस्ट इज बेसिकली गुडविल। हिंदी में तो भरोसा। लेकिन आपको चलिए ठीक है, लेकिन आपको याद होना चाहिए पिछला लीडर का एम ही है पीपल को एनकरेज करना, उनसे अपना जो गोल है, जो विजन है, उसको फुलफिल करने के लिए और टीम को मोटिवेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड पॉइंट है लीडरशिप मेक पीपल होपफुल, बिकॉज लीडर अगर पीपल को होप ही नहीं दे पाए, उनको इनकरेज ही नहीं कर पाए, तो उनको लीडर है ही नहीं। लीडर है ही नहीं। लीडरशिप गुड। और लीडर इज एसेंशियल फ्यूल फॉर लीडर्स। सर, अगर हम लोग अपनी टीम को मोटिवेट करेंगे और मोटिवेट करने के बाद हम लोग सेम काम पे अपना हम लोग फोकस करेंगे, जो हम लोगों का काम है, तो उसमें क्या होगा कि हम भी ग्रो करेंगे, हमारी कंपनी भी ग्रो करेगी जी, और उसमें विन विन सिचुएशन, मतलब विन विन कल्चर आ जाएगा टीम के लिए। ये लीडर्स की एक इनसाइड कल्चर होती है, बता रहा हूँ, ये फैक्ट है, फैक्ट। बहुत ज्यादा यूं नहीं, वो नहीं चलेगा।
I was waiting for this particular answer कि झड़ाक से फटाफट है. He answered wonderfully. Actually मैंने शीट के प्रस्तुत कर लिया. अगर आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है तो लीडरशिप पोजीशन मैं बता देता हूँ आपको लूज कर जाएंगे. तभी आज ये सेशन रखा गया. जैसे जैसे सेशन रखेगा आज बढ़ेगा तो आपकी टेस्टिंग बढ़ती जाएगी. यस प्लीज. अगर आप बता रहे हैं तो हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है. ये दिखाते हैं हम कितना कॉन्फिडेंट है किसी से बात करने. बिल्कुल सही बोलिए. बिल्कुल सही. क्योंकि एक आदमी अगर हाथ अरे ढीले से हाथ मिला रहा है तो उसकी वहीं पे वो डाउन दिख जाएगा दूसरे आदमी को कि किस टाइप से ये बंदा है और किस टाइप पे. और पर्टिकुलरली आज का सेशन से कनेक्ट करने की कोशिश करो. बिल्कुल सर. लीडर्स शुड हैव अ इन्फ्लुएंस की बात भी हो रही थी है ना. और आपने बहुत अच्छा पकड़ा. तालियां होनी चाहिए. बहुत अच्छा पकड़ा. तो लीडर की अपनी एक इनबिल्ट, आज उसमें हम चर्चा करें, इनबिल्ट पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए. डिसीजन मेकिंग की पावर है ना वो पोजीशन से आ जाती है, बट जो इन्फ्लुएंस होता है ना वो पोजीशन से नहीं आता. तो पावर से इन्फ्लुएंस नहीं आता. पावर से डिसीजन मेकिंग तो पोजीशन आप देखिए इन्फ्लुएंस आप कैरेक्टर से करते हैं, बिहेवियर से करते हैं. मैं मतलब वही सुनो बोल रहा सुनो सुनो ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको खुद सोचना है. इन्फ्लुएंस आप चरित्र से करते हैं सर. Yes. और to make any comment to someone कि वो इस काम को इतना इजीली नहीं कर पा रहा है या मैं इसको बहुत अच्छे से कर सकता हूँ. लेकिन जब हम एक्चुअल सिचुएशन में जाते हैं, उसकी पोजीशन पे जाके उस काम को हैंडल करते हैं, तब हमें असलियत का मतलब पता चलता है कि व्हाट ही वाज रियली डूइंग. तालियां मारे. मेरे को ध्यान भी नहीं था उस तरफ. बट जब मैं आसिफ के जूते पहले आए मेरी तरफ से, तो मेरे को था VR बना आपको वाला कॉन्सेप्ट VR? 1. हाँ. तो बट जब मैंने इसे जूतों में पैर डाला तो वो थोड़ा सा हिल गया और स्वेटी बहुत थे. ठीक है, तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल हुआ सर उस जूतों में. फिर मैंने कहा चलो गेम है फॉर द सेक ऑफ इट, मैं डाल दे इसके जूतों. जी. और फिर मेरा जब एक और थॉट आई सर, जब मैं वापस घूम के इसके जूतों में पहुंचा, जितना इसी के मिल रहे थे बार बार. और जैसी के मिल रहे थे इसका ना आपका प्यार से तो मेरे इसके अपोजिट शूज थे. हाँ. मैं सबको मेरे शूज में किसी को प्रॉब्लम नहीं. मैं जैसे देख रहा था कोई सर डाल के खड़े हो जा रहा था क्योंकि मेरा ओपन टाइम सेमी ओपन टाइम. तो फिर आते हैं शास्त्री जी हो, राजेंद्र नाथ प्रसाद हो, स्वामी विवेकानंद हो, स्वामी दयानंद सरस्वती हो, बोलना हो. You are actually by speaking more you are wasting your energies. मेरा तो क्या काम है, मैं लर्निंग दे रहा हूँ, लेकिन वैसे मैं चुप रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ because that provides me to restore my energy levels. Please understand. आफ्ताब सर उसको साइंस और इमेजिंग और वो चीज़ें ये नहीं देखता कि मेरे पास 5 गाड़ियाँ हैं, वो देखता ही है उसके पास. ओके डन विद दैट. लेकिन वो उसको चिपकता नहीं है, उस पर चिपक नहीं रहा. जब चिपक नहीं रहा तो ईगो भी नहीं है. कहाँ ईगो कहाँ से है? ईगो कब आती है? एक मिनट, ईगो कब आती है? आंसर दे दिया मैंने, पहले ही दे दिया. अरे पान मेरे मर्सिडीज भी खड़ी है, आहा मेरे पास ड्राइवर भी, आहा. यू गेट अटैच्ड टू दीस थिंग्स. एंड जितने इमोशनल इंटेलिजेंट लोग हैं, चाहे कि अब्दुल जे कलाम, they were not attached. नहीं थे वो. लेकिन समझ नहीं आई ना बात, क्योंकि सोसाइटी में ओ पॉलिटिशियन वो कितना पैसे वाला है. अरे क्या करना है हमें? हम खुद अपने आप में चमत्कार हैं. सबसे बड़ी बात, each one of you sitting here is miracle. लेकिन अपनी रिकॉग्निशन अपनी सेल्फ रिकॉग्निशन
वो नहीं देखी, वो नहीं समझी। दैट्स मिसिंग इन द सोसाइटी। मानते हो आप अपनी तीसरी सीढ़ी में कामयाब हुए हैं, जो जिनका मनी नहीं आया, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, बाद में डायग्राम भी बनाऊंगा बाद में अभी, एंड दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मनी इज अ मोटिवेटर, आई कैन नॉट डिनाई। मैं भी आज यहाँ पैसे के लिए, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये गेम्स उसी हिसाब से चल रही है, हैंडओव्स उसी हिसाब से चल रहे हैं। दैट इज सेल्फ मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन। और इनर मोटिवेशन की चर्चा या इनर मोटिवेशन की बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में वैसे करी हुई है, लेकिन कोई ध्यान से पढ़े तो समझ आएगी। इनर मोटिवेशन से आप ज्यादा पावरफुल होते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड यू बिकम इमोशनली मोर स्टेबल। क्या बोल रहे हो? इमोशनली मोर स्टेबल। इफ यू आर डिपेंडेंट मोर ऑन द मनी, नहीं, it's a human behavior, it's a human psychology, your mind is unstable and will remain unstable. प्लीज इसमें कोई माइंड मत करे जिन्होंने मनी को वो दिया थर्ड टॉप 3 में, लेकिन मैंने एक इमोशनल इंटेलिजेंस के आज सेशन चल रहा है, उसी हिसाब से मैं मेजरमेंट शीट्स ला रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इंटेंशन आपकी, अगर जो भी दूसरे के प्रति जैसे कहते हैं शीट में प्रूफ कर दिया, मैंने तो कोई बुलवाया नहीं आपसे, मतलब इन द सेंस कि वर्बल्स में मैंने कुछ भी बात नहीं करी, आई प्रूव्ड इट ऑन द शीट कि व्हाटएवर यू थिंक पॉजिटिव फॉर द अदर योर टीममेट, actually the teammate also start catching your vibes. Now this comes, here comes a spirituality, vibrations हम सब फेंकते हैं, पता है आपको? जिसको मैं बिल्कुल 100% मानता हूँ कि मैडम को पता है, and that is aura। अब थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ेंगे। तो आपने अभी शीट करिए। सेकंड